हम 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट देखिए, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमंस के शरीर में, इंसानों के शरीर में न्यूट्रिशन के लिए जो स्टेप्स होते हैं, यानी न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं बॉडी में। एक तो इंजेक्शन होता है स्टूडेंट्स, इंजेक्शन यानी कि खाने को बॉडी में डालना, जो हम मुंह के थ्रू डालते हैं। डाइजेशन, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन, जब ये खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्टेड खाना ब्लड में शामिल होता है, और डाइजेस्टेड खाने का ब्लड में शामिल होना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन, यानी कि वो जो ब्लड में शामिल हो गया है जो डाइजेस्टेड फूड, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है जहां उसका यूज होता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है फाइनली वो हमारे शरीर से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो न्यूट्रिशन के लिए जो हमारे शरीर में, ह्यूमंस के शरीर में जो स्टेप्स होते हैं वो है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वो होता है लीवर। थर्ड, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है एंड डैश, उसके बाद क्या बनाता है? डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस ये एंजाइम्स होते हैं, या इनको हम एसिड भी कह सकते हैं, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो स्टमक में एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं विच एक्ट ऑन फूड, जो खाने पे अपना काम करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश। इसका आंसर है बिली। जो इनर वॉल्स होती है, जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारी हजारों लाखों की संख्या में फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम विली कहते हैं। इनका मेन काम होता है ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट हो सके, और उसके अलावा ये डाइजेस्टेड खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजती है। और इसमें लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। इसका आंसर है फूड वैक्यूल। जो अमीबा होता है उसका जो फूड होता है उसके फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो टी मार्क करना है, फॉल्स स्टेटमेंट है तो एफ मार्क करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। क्या स्टार्च की डाइजेशन स्टमक में शुरू होती है? ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये गलत है, क्योंकि जो स्टार्च होता है, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, वो खाने में जो स्टार्च मौजूद होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है हमारे मुंह में ही। इसका मतलब स्टार्च की जो डाइजेशन है वो तो मुंह में ही शुरू हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि स्टार्च की डाइजेशन स्टमक में शुरू होती है। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है तो हम लिखेंगे फॉल्स। सेकंड देखते हैं, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो हमारी जीभ होती है, जो हमारी टंग होती है, क्या वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करती है? ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, क्योंकि जो टंग है वो सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करने में मदद करती है। नेक्स्ट, द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल। जो लीवर में बाइल जूस बनता है स्टूडेंट्स, क्या वो कुछ समय के लिए गॉल ब्लैडर में सेव होता है, स्टोर होता है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब बाइल जूस बनता है लीवर में तो कुछ समय के लिए वो गॉल ब्लैडर में भी स्टोर होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। लास्ट पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। यहाँ कहा गया है कि जो ruminants होते हैं, जो घास फूस खाने वाले जानवर है, जैसे कि गाय भैंस है, जैसे कि हम काऊ या बफेलो कह सकते हैं, जब ये खाने को निगल लेते हैं, ये घास वगैरह को निगल लेते हैं, तो वो खाना वापस इनके मुंह में आता है और ये उसे चबाते रहते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये घास को निगलते हैं तो इनके स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, वहां पर खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट होकर वापस इनके मुंह में आता रहता है, जिसको ये चबाते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, टेक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें सही आंसर चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, जो फैट होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट किस पार्ट में होता है? स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो खाना होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फैट भी पूरी तरह से डाइजेस्ट कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्टूडेंट्स, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसमें से वाटर को जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो किस पार्ट में होता है? स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो इसका सही आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा फोर्थ पार्ट, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ही जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका पानी सोख लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए गए हैं, यहाँ पर जितने भी आइटम्स गिवन है उनको इनके साथ मैच करना है। देखिए फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और यहाँ गिवन है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, शुगर, एमिनो एसिड। अब यहाँ पर देखिए फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? खाने में जो मेन पार्ट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, ये सब हमें कब मिलते हैं खाने से? जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए सही आंसर ये रहेगा प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो हमें डाइजेशन के बाद ही हमारे शरीर उसको यूज कर सकता है। तो इसके लिए सही आंसर है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा हमारे शरीर में डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है शुगर। फिर आता है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है डाइजेशन के बाद स्टूडेंट वो हमारे शरीर में एमिनो एसिड के रूप में यूज होता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है एमिनो एसिड। और जो फैट होते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल के रूप में हमारे शरीर द्वारा यूज किए जाते हैं। तो फैट्स के लिए सही ऑप्शन है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर विली? विली क्या होते हैं? व्हाट इज देयर लोकेशन? ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर में? एंड फंक्शन, और इसके काम क्या है? द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्टूडेंट्स हमारे शरीर में, उसके अंदर की तरफ थाउजेंड्स ऑफ, हजारों लाखों की संख्या में ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम विली कहते हैं। दीज आर कॉल्ड विली। प्लूरल में यानी एक साथ इनको विली कहा जाता है। सिंगुलर अगर आप कहेंगे तो विलस कहलाते हैं। विलस आर लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। द विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली का काम क्या होता है? ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट हो सके फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब किया जा सके। एब्जॉर्ब किया जा सके मतलब यानी ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट होकर ब्लड में शामिल हो सके। डाइजेस्टेड खाने का ब्लड में मिल जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ विली ये काम करता है, ज्यादा एरिया प्रोवाइड कराता है, ज्यादा खाना डाइजेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा खाना ब्लड में मिल सके। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर विलस या कह सकते हैं विली के आसपास नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, और यहाँ से जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, विली के द्वारा डाइजेस्ट कर, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में शामिल कर दिया जाता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो विली होती है उसके सरफेस पे वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को और उसको आगे ट्रांसफर कर देती है किसमें? ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड खाने का मिल जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड? बाइल या बाइल जूस कहाँ बनता है? विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हैव टू डाइजेस्ट? और जो बाइल होता है, बाइल जूस, ये किस कंपोनेंट ऑफ फूड को, फूड की वो कौन सा पार्ट है जिसको ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ये लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट्स, एंड इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और इसको स्टोर कहाँ किया जाता है? गॉल ब्लैडर में। ये वहां पर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। द बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये खाने में जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। हमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो रुमिनेंट्स के द्वारा तो डाइजेस्ट किए जा सकते हैं, ह्यूमंस के द्वारा नहीं। इंसान इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते, रुमिनेंट्स कर सकते हैं। रुमिनेंट्स यानी कि घास फूस खाने वाले जानवर जैसे काउज एंड बफेलोज। गिव द रीजन ऑल्सो, हमें इसका रीजन भी देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आंसर है इसका सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज होता है जो कि घास फूस का मेन एक कंपोनेंट होता है और ये भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और सेल्यूलोज घास फूस में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। कैन बी डाइजेस्टेड, ये सेल्यूलोज जो होता है कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स। ये रुमिनेंट्स के द्वारा तो डाइजेस्ट किया जा सकता है बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन इंसानों के द्वारा नहीं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रुमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रुमेन। क्योंकि रुमेन के अंदर, रुमेन का जो स्टमक होता है, जो रुमिनेंट्स का जो स्टमक होता है स्टूडेंट्स, रुमिनेंट्स के स्टमक के अंदर रुमेन नाम का एक बैग लाइक, सैक लाइक मतलब बैग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे रुमेन कहते हैं, बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। एसोफेगस यानी फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर। जो खाना होता है, जो सेल्यूलोज होता है, वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ये डाइजेशन का काम करते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो कि इंसानों में नहीं होते। यानी कि जब घास फूस खाने वाले जानवर जब खाना खाते हैं, अपनी घास फूस खाते हैं, तो उसमें सेल्यूलोज होता है, ये र्यूमेन में जाता है। र्यूमेन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करते हैं और ये बैक्टीरिया इंसानों में नहीं पाए जाते। तो जो रुमिनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये तो सेल्यूलोज यानी कि इसको जो कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट यानी कि फटाफट तुरंत एनर्जी कैसे मिलती है? ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है which can be broken down easily to give energy, जो बहुत easily broken down यानी बहुत easily वो हमें एनर्जी दे सकता है। So glucose is called instant energizer, इसीलिए ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जाइजर कहते हैं, यानी जल्दी एनर्जी देने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। Which part of the digestive canal is involved in? यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो डाइजेस्टिव कैनाल होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट ये वाले काम करता है जो इस साइड में हमें दिए गए हैं। जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये कहाँ पर होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेस्टेड खाने का ब्लड में शामिल हो जाना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर है कौन सा पार्ट है जो च्यूइंग ऑफ फूड करता है? च्यूइंग ऑफ फूड यानी कि खाने को चबाने का काम कहाँ पर होता है? ये बकल कैविटी यानी हमारे मुंह में होता है। बकल कैविटी जो मुंह की खाली जगह होते हैं उसी को बकल कैविटी कहते हैं। फिर है कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मारने का काम करता है? ये काम होता है स्टमक में। स्टमक में स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है जो खाने या पीने के दौरान हमारे पेट में चले जाते हैं। फिर है कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्लीट करता है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी किस हिस्से में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है? तो वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जब उसमें से पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो कहाँ पर, ये सारा काम किस तरफ होता है, किस हिस्से में होता है शरीर के? तो उसके लिए हम लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड में से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वहां तक पानी खींच लिया जाता है और यहाँ पर फीसेस तैयार होते हैं जो फाइनली वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। हमें अमीबा और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताना है स्टूडेंट्स। तो सिमिलरिटी देखते हैं पहले। बोथ प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूस बनते हैं जो खाना डाइजेस्ट करते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी डाइजेस्टिव जूस बनते हैं जो कि खाना डाइजेस्ट करते हैं। These digestive juices act on complex food. ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड पर एक्ट करते हैं, यानी उनके साथ रिएक्ट करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फूड, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अमीबा या ह्यूमंस का जो शरीर है वो उसको यूज कर सके। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं।
द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल। अमीबा का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो काफी सिंपल होता है, while in human beings it is a complex process। लेकिन ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 के आइटम्स को मैच करना है। यहाँ पर देखिए सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है। और कॉलम 2 में बाइल जूस सिक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सलाइवा सिक्रेशन, एसिड रिलीज, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ फेसेस दिया गया है। अब हम इनको सही ऑप्शंस को आपस में मैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स है। जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे मुंह में स्टूडेंट्स, वो सलाइवा बनाते हैं, तो इसके लिए सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यानी कि सलाइवा सिक्रेशन। इसके बाद है स्टमक। स्टमक के लिए सही ऑप्शन रहेगा एसिड रिलीज, क्योंकि स्टमक में स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। फिर आता है लीवर। लीवर क्या बनाता है? लीवर बाइल जूस बनाता है, तो लीवर के लिए सही ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन, बाइल जूस सिक्रेशन, क्योंकि लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है या बनाता है। फिर आता है स्टूडेंट्स रेक्टम। रेक्टम के यहाँ पर दो मैच करेंगे हमारे आंसर। रेक्टम में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कुछ समय के लिए यहाँ स्टोर होता है, तो ये भी इसी का आंसर इसी के साथ मैच हो रहा है। और यहाँ से रिलीज ऑफ फीसेस भी होता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो भी यही से प्रोसेस होता है। रेक्टम के बाद वो एनस में जाता है और वहां से वो बाहर निकल जाता है। तो रेक्टम के लिए स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी है और रेक्टम के लिए रिलीज ऑफ फेसेस भी है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है फिफ्थ पार्ट, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? इसके लिए सही पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो हमारे शरीर का जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है स्टूडेंट, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना, वह लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड खाने में से पानी को खींच लिया जाता है और उसके बाद उसमें से जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए सही ऑप्शन है सिक्स्थ ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अनडाइजेस्टेड खाने में से यहाँ पर पानी खींच लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमसे कहा गया है लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर हमें एक डायग्राम गिवन है, हमें इसको लेबलिंग करनी है, यानी इसमें जो पार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं उनके नाम लिखकर दिखाने हैं, उनके नाम बताने हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए लीवर, ये इस एरो को देखिए, जो लाइन जा रही है ये यहाँ पर है, ये वाला पार्ट लीवर है। और ये देखिए गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है। लीवर में बाइल जूस बनता है जो इस गॉल ब्लैडर में सेव या स्टोर हो जाता है। ये देखिए स्टमक, स्टमक ये वाला जो आपको पार्ट नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये स्टमक है, ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जहाँ पर क्या बनता है? पेनक्रियाटिक जूस, ये वाला पार्ट ये है, ये पेनक्रियाज है। स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो फूड है वो यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेक्टम, ये वाला पार्ट रेक्टम है। और इसके नीचे देखेंगे तो ये है एनस, ये लास्ट पार्ट है एनस। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे स्टूडेंट्स। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? डिस्कस। हमसे पूछा गया है कि क्या हम जो घास फूस होती है या हरी सब्जियां होती हैं, क्या हम उनको रो यानी कच्चे रूप में कच्ची सब्जियां खाकर सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? हमें इसको बताना है। रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास आर रिच इन सेल्यूलोज। ये जो घास फूस होती है या हरी सब्जियां होती है स्टूडेंट्स, ये सेल्यूलोज से भरपूर होती है। इनमें सेल्यूलोज बहुत बड़ी मात्रा में होता है। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत से एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी शामिल है डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। देखिए बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम्स, एंजाइम्स एक तरह के लिक्विड या फिर एसिड की तरह होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में यूज किए जाते हैं हमारे शरीर के द्वारा, लेकिन हमारे शरीर में
बहुत से एनिमल्स में और इंसानों में भी ये वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं। एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में नहीं होते हैं। इसलिए हमारे शरीर में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी ना तो हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम है, ना बैक्टीरिया है विच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, जो कि घास फूस या हरी सब्जियों में पाया जाता है। वी कैन नॉट सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म। इसीलिए अगर हम ये जो सब्जियां होती हैं इनको कच्चे रूप में खाकर जीवित नहीं रह सकते। That's why we boil और cook vegetables। तभी या तो हम उन्हें उबालते हैं या उन्हें पकाकर खाते हैं। Which breaks down, और जब हम इनको उबालते हैं या कुक करते हैं यानी पकाते हैं, उससे क्या होता है, जो सेल्यूलोज होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है into simple carbohydrate। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो सेल्यूलोज है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमारा शरीर इसको सीधे सीधे यूज नहीं कर सकता। इनको उबालने से या पकाने से ये उस कार्बोहाइड्रेट के रूप में आ जाता है जो हमारा शरीर यूज कर सकता है। We can only survive by taking in vegetables in boiled और cooked form। इसलिए जो सब्जियां होती हैं हम उनको सिर्फ किस किस रूप में ले सकते हैं, या तो बॉईल करके खा सकते हैं या कुक्ड यानी के पका कर खा सकते हैं, कच्चा नहीं खा सकते। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।